बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक सच्ची कहानी बताएंगे कि कैसे एक आम और गरीब आदमी ने 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम कमाई और उसके बैंक अकाउंट में 200 करोड़ से ज़्यादा की रकम मौजूद थी। ये जिक्र भारत के शहर मुंबई का है, जिसको कि भारत का कारोबारी सेंटर भी कहा जाता है, यानी कारोबारी मरकज। मुंबई में एक बहुत बड़े बैंक का सीईओ रोज अपने जूते पॉलिश करवाता था, और जिससे पॉलिश करवाता था उसके पास एक कुर्सी भी थी। सीईओ साहब बड़े आराम से उसकी कुर्सी पर बैठते और वो जूते पॉलिश करता रहता। एक दिन जूते पॉलिश करते करते पॉलिश वाले ने पूछा कि जनाब, आप ये बताइए कि स्टॉक मार्केट के हालात कैसे चल रहे हैं। सीईओ जो कि उस टाइम बिजनेस टाइम के मुताले में मसरूफ था, अब सर उठाकर पूछा, तुम्हें इस मौजूद से इतनी दिलचस्पी क्यों है। पॉलिश वाले ने इत्मीनान से जवाब दिया कि जनाब, आपके बैंक में मेरे 200 करोड़ रुपए हैं। सीईओ ने तन से मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है। पॉलिश वाले ने इत्मीनान से जवाब दिया, आसिफ पॉलिश वाला। सीईओ उठकर चला गया। हफ्ते बैंक जाकर उसने मैनेजर से पूछा कि क्या हमारे बैंक में आसिफ पॉलिश वाला के नाम से कोई अकाउंट होल्डर है। मैनेजर ने फौरन जवाब दिया, जी हाँ, वो एक मोअज़्ज़ज़ सारिफ है जिसके अकाउंट में 200 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम मौजूद है। सीईओ हक्का बक्का रह गया, उसका रंग उड़ गया। अगले दिन अपने जूते पॉलिश करवाते हुए उसने कहा, मिस्टर आसिफ पॉलिश वाला, मैं अगले हफ्ते आपको अपनी बोर्ड मीटिंग में मदऊ करना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी आप अपनी ज़िंदगी की तफसील बताइएगा और बताइएगा कि आपने कैसे इतनी ज़्यादा रकम हासिल की। हमें उम्मीद है कि हम आपकी कहानी से कुछ सीख सकेंगे। अगले हफ्ते बोर्ड मीटिंग में सीईओ आसिफ पॉलिश वाले का तारीफ कुछ इस तरह करवाता है, हम सब मिस्टर आसिफ पॉलिश वाला को जानते हैं कि जो कि हमारे जूतों को बेमिसाल चमकाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो एक हमारे मुअज़्ज़ज़ सारिफ हैं जिनके अकाउंट में 200 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम मौजूद है। सब बराए मेहरबानी मिस्टर पॉलिश वाला, आप अपनी जिंदगी के हालात हमें बताइए। मुझे उम्मीद है कि हम सब आपसे कुछ सीखेंगे। आसिफ अपनी हिस्से से खड़ा होता है और अपनी जिंदगी के हालात बताता है। 30 साल पहले मैं केरला से मुंबई आया तो भूख और प्यास से निढाल था। मुझे सड़क पर पड़ा हुआ एक सिक्का मिला जिससे मैंने कुछ सेब खरीदे। मेरे पास दो सूरतें थीं, सेबों को फरोख्त कर दूं या खा लूं। मैंने सेब फरोख्त कर दिया और उनसे कुछ और रकम जमा की। इसी तरह करते करते मैंने सेबों का कारोबार शुरू कर लिया। मैं एक एक रुपया जमा करता गया और मैंने राहिबों की तरह जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद मैंने पुराने ब्रश और कुछ पॉलिशों का सेट खरीदे और पॉलिश करने का कारोबार शुरू कर लिया। मैंने राहिब की तरह जिंदगी गुजारी और दुनियावी जरूरतों से जितना परहेज कर सकता था किया और पैसे जमा करता गया। आहिस्ता आहिस्ता मैंने नए ब्रश और पॉलिशों के सेट खरीद लिए और जूते पॉलिश करने के कारोबार को मजीद वसअत दी, यहाँ तक कि मेरा कारोबार फैलता गया। मैंने अपनी दुनियावी ज़रूरियात को बिल्कुल फीस बुला दिया और एक राहिब की तरह जिंदगी बसर करता रहा। मैं भूख प्यास से निढाल तो रहता, लेकिन मैं अपने पैसे जमा करता रहता। कुछ अर्से पहले बाजार में एक छोटी सी दुकान खाली हुई तो मैंने वो दुकान भी खरीद ली और अपने कारोबार को कुछ और वसअत दी। मैंने सोचा कि एक नई कुर्सी खरीदनी चाहिए ताकि मेरे क्लाइंट जब मैं पॉलिश कर रहा हूँ इत्मीनान से बैठे और मैं उनके जूते अच्छी तरह चमका सकूं। मैंने एक नई कुर्सी भी खरीदी। मैं इसी तरह जिंदगी गुजारता रहा, यहाँ तक कि 3 माह पहले मेरा छोटा भाई जो कि कोसी में मंशियात फरोश था मर गया और मेरे 200 करोड़ रुपए छोड़कर चला गया। अपने भाई का जिक्र करते करते आसिफ पॉलिश वाला की आंखों में आंसू आ गए। अब तक गौर से सुनने का शुक्रिया। आपको अगर ये कहानी पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।